अब तक पता है चैप्टर का चर्चा नहीं काहे किए हैं। इस चैप्टर का नाम सुनते ही ना कुछ लड़का देखते हैं, इन्हीं के लिए रोके हुए थे कि नाम सुन के ही मन खुश हो जाए। कहीं तो बहू है उसमें। क्या कांड हो गया? कौन सी का पंचायती हो गया ना, मतलब भागा तो आपको उसमें क्या जरूरत था घुसने का? हम उसको एक बार समझाए हुए थे उसका पापा। अच्छा, नहीं समझा था। भाई आपका बेटी ऐसे से कर रहा है, तब हम को फंसा दिया। अच्छा अच्छा, आज भाग गई है। कहाँ कहाँ किसके साथ भाग गई है? पूरा वीडियो में बढ़ावा देना चाहिए था आपको। अच्छा ठीक है, जो भी। तो बहुभुज वाला बात है ना, वो सब गंदा बात नहीं बोलने का। बहुभुज वाला बात है ना, तो बहुभुज नाम से भी लड़का लोगों ने बड़ी दिल खुश हो जाता है। एक तो चैप्टरों आसान है, बहुभुज। अच्छा, सवाल दिखा देंगे, अभी सब बता देंगे। तो चैप्टर सुन के भी मन खुश हो जाता है, बहुभुज। नीतीश जी, खैनी कितने क्वालिटी के होते हैं? मतलब नाम जानते हैं? नहीं, नाम तो सुनते हैं, खाली सुनते हैं, देखे नहीं हैं। देखे कौन कौन होता है? मतलब बोलते हैं न, मतलब हम पूछने के पीछे कुछ रीजनों होगा। वो तो नाम है, लेकिन नाम हम आपसे ही पूछे कि खैनी के कितने क्वालिटी होते हैं, तो आपको पता नहीं है। इसमें से और लड़का सब तो पूछ सकते थे कि खैनी कितने क्वालिटी का होता है। एक जासर होता है, एक सरैया होता है, कौन जो भी हो। हाँ, आपको नहीं पता है? बाबा लोग बोलता था। अच्छा, बाबे लोग ना, कैमरा है, इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं करना चाह रहे हैं, मने मने समझिएगा, बाकी के बात खत्म। बहुभुज चैप्टर क्या होता है उसी को देखिए। सब याद है? फोटो एक बार आ गया ना जी? अजी जरूरी है। थोड़े इधर के आइए, स्वागत है, आइए जी, बैठिए, आइए आइए। किसका? नहीं तो बहुत का फोटो नहीं आता है। अब कहाँ रहा है? बाल थोड़े ठीक कीजिए ना। कौन? आपका वीडियो चल रहा है, दिल्ली वाला कहीं गए वीडियो चल रहा है, हम नहीं करेंगे। अरे आप ही के गांव का कांड है? कांड आप ही के गांव का है? नहीं वो छोड़ दे, नहीं हम शॉर्ट कर। कांड आप ही गांव का है? उनको नहीं पता होगा, लड़का को नहीं होगा पता। हाँ, क्या बोले? इसमें बहुभुज नहीं है ना? अच्छा, एक मिनट। अब चलते हैं चैप्टर पर। टाइम थोड़ा सा लैप्स हो गया है। रुक्मणी जी आ ही गए हैं, पर क्या कहते हैं, अमरजीत रुक्मणी जी दोनों आदमी आ गए हैं, तो लगता है क्लास अब संपूर्ण हो गया है। आप पढ़ाएंगे। बहुभुज नहीं है ना? बाकी इस किताब में बहुभुज नाम का चैप्टर नहीं है, क्योंकि यह किताब कहता है क्या कि तू बहुभुज चैप्टर पढ़ो ना पढ़ो, खाली हमको पढ़ लो ना, तो बहू का तो जुगाड़ करिए देंगे। इसलिए इसमें बहुभुज चैप्टर नहीं है। इसको पढ़िए प्रेम से, पूरा किताब को पढ़िए और नौकरी हो जाना है। ओए अमरजीत जी, तो इस किताब में इसीलिए नहीं दिया बहुभुज का चैप्टर, राइट? पढ़िए, पूरा संपूर्ण ज्ञान हासिल कीजिए और नौकरी हो जाएगा। एगो कौन पूछता है? बहू हो जाएगा, वो बहुवचन हो जाना हो सकता है क्या? बुढ़ारियों में हो सकता है, जवानी का तो छोड़िए। तो अगर इस चैप्टर में नहीं दिया फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। और ये चैप्टर नवीनतम जो गणित है, नवीनतम जो एसचंद्र के हैं उसमें दिया हुआ है, या नहीं तो एक जगह और दिया हो सकता है, पर कहीं से हो चैप्टर हो ना हो, हम इतना आपको बनवा देंगे कि आपका प्रॉब्लम समाधान हो जाएगा। ये बहुभुज होता क्या है? बहुभुज होता है क्या कि जिसमें 3 से अधिक भुजा हो, आकृति का निर्माण होता है। 3 भुजा, 3 या 3 से अधिक भुजा के शीर्षों 2 शीर्ष के आपस में मिलने से बने आकृति को बहुभुज कहते हैं ना। बहुभुज में एक होता है कि बहुभुज एक समबहुभुज होता है, और जो हम पढ़ाए अभी पढ़ेंगे जिस चैप्टर के बारे में, वो है समबहुभुज। समबहुभुज मतलब जितने भी भुजा उसके हैं सभी समान होंगे। हो सकता है बहुभुज 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 7, 10, 8, 9, 15, 20, 25 भुजा का हो सकते हैं। इसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन, एक तो कहेगा कि इसमें कितने भुजा है, एक कहेगा इसमें कितने विकर्ण होते हैं। फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि इसका अंतःकोण का योग, जैसे त्रिभुज का अंतःकोण का योग 180 होता है ना, चतुर्भुज का 360 होता है ना,
वैसे पंचभुज का कितना होगा, षष्ठभुज का कितना होगा, अष्टभुज का कितना होगा, उसमें कितने विकर्ण होंगे। इसके 4-5 फार्मूला है और इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। देखते हैं, नवीनतम मैथ होना चाहिए है, नवीनतम मैथ अपने पास अवेलेबल है। गर्दा सॉरी, अब इसे गर्दा कम आने का उपाय किए हैं, उस साइड है ना, उमें छेद में ना अच्छी लगा दिए हैं, मतलब उस झप गया है। आइए, बहुभुज, हाँ है ना, क्या चाहिए क्या, हाँ है ना, कितने दिन के लिए भाड़ा पर दे सकते हैं, पुराना नहीं होगा, आप उसको यूज किए तो पुराना है, 5 रुपया रोज पे भाड़ा। रामबालक लगाता है सर, पानी लगाता अरे रामबालक बोलिएगा। बहुभुज 798 पेज में है। अब 798 हम निकालते हैं। आप लोग के पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, है तो अच्छा बात है। 798 अरे सुनिएगा नीतीश जी, पूर्णा बुक में है सर। जिस समय कंपटीशन में तैयारी करने के लिए आए थे तो रामबालक जी एक ऐसा शख्स हैं, आप लोग नहीं परिचित होंगे, आपके कंपटीशन के बच्चे को ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए पहले बिना उस दुकान पे गए हुए नौकरी नहीं होता था। आज से 5 साल 7 साल 10 साल 20 साल पहले उनके दुकान पे गया हुए बिना नहीं जाइएगा, आपको नौकरी नहीं होगा। और स्टूडेंट को नौकरी होता है तो उनमें बहुत बड़ा योगदान होता था। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, बहुत कुछ विकसित हो गया है। नहीं तो फॉर्म वहीं मिलता था पूरा लहरियासराय में, और जो भी बुक मिलता था वहीं मिलता था, और सभी लड़का को स्टार्टिंग का जानकारी भी वही देते थे, साथ साथ बहुत कुछ प्रोवाइड करते थे। अब तो नहीं। जिस समय हम आए थे कंपटीशन तैयारी करने, उस समय उनको रामबालक भैया कहता था, उसके बाद चच्चा हुए, अब तो लोग बाबा कहता है। हाँ जी, टीकी इतना मोट रखेंगे, इतना मोट, कितना लोग समझता है कि ब्राह्मण है। अब उनका भाई साहब है, बड़ी है, गिरवा वस्त्र पहन के धारण करके मंदिर पर रहेंगे, बहुत स्मार्ट बुढ़वा है, पर ब्राह्मण नहीं है वो। हाँ क्या बोले, एक बार फोन उसको किए थे ना। हाँ उनको किए थे ना। अब उनको हाँ कहीं इज्जत दीजिए, थोड़े गाँव में तो छियो ऐसे बोले, वो कुछ बोल सकते हैं ना, तो वो 2-4 को गाँव अच्छा से वो समझते हैं क्या कि गोढ़ियारी उनका ससुराल है, तो अड़ोस पड़ोस का गांव को भी ससुराले समझते हैं, इसलिए ऐसा बोले। किताब में छूट के बात नहीं करते, गोड़ियारी वाला लूट ले तू। हाँ कुछ बेनिफिट देते हैं ना, तब देखिए। तो बहुभुज का इंग्लिश होता है पॉलीगॉन्स। ठीक, बहुभुज से संबंधित क्वेश्चन आएगा, आपको भुजा की संख्या पूछेगा, कितने कोण का योग पूछेगा, अंतः कोण कितने डिग्री का, बाह्य कोण कितने डिग्री का, और विकर्ण की संख्या आपसे पूछेगा। अब हम इसमें पढ़ के हम आपको सुनाते हैं, फिर अपने शब्दों में भी कुछ लिखा है बेचारा नोट्स। बहुभुज पॉलीगॉन्स, कुछ सरल रेखाओं से घिरे बंद सरलता आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। कोई आकृति 3 भुजा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भुजा के हो सकते हैं। भुजा त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज और 10 भुज कहे जाते हैं। उत्तल बहुभुज क्या होता है? यदि किसी बहुभुज का कोई भी अंतःकोण 180 से अधिक न हो, उसे हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। एक होता है सम बहुभुज होता है, यानी सभी भुजा समान हो, उसमें उत्तल होता है, और दूसरा होगा अवतल होगा, और तीसरा होगा सम। उत्तल मतलब होता है कि एक कोई कोण 180 डिग्री से बड़ा न हो। अवतल बहुभुज का मतलब होता है यदि किसी बहुभुज का एक भी अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक हो तो उसे अवतल कहा जाता है। जैसे सेंस से भी, उत्तल लेंस से अगर कोई चीज़ देखे तो वो छोटा दिखता है, और अवतल से देखे तो बड़ा दिखता है। तो उत्तल मतलब 180 से छोटा, और अवतल मतलब 180 से बड़ा। पर अभी जो हमने पढ़ना है, ये हमको तीसरा नंबर जो बहुभुज है, समबाहु बहुभुज के बारे में सभी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। यानी सभी भुजा भी समान होगा, और सभी अंतःकोण भी समान होगा, सभी बाह्य कोण भी समान होगा। राइट, इसीलिए कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को, एक समबाहुभुज के सारे कोण और सारे भुजा समान होते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट, n भुजाओं वाले बहुभुज में बड़ा कोणों का योग 4 समकोण होता है। यानी कि अगर कोई भी बहुभुज है, कोई भी बहुभुज, ऐसे इसको लिख भी देंगे, कोई भी बहुभुज है, उसके बाह्य कोण चाहे वो 4 भुजा का हो, 5 भुजा का हो, 6 भुजा का हो, 7 भुजा का हो, बाह्य सभी कोणों का योग 4 समकोण यानी 360 डिग्री ही होता है। बाह्य कोण का योग 360 डिग्री का ही होगा। नेक्स्ट, n भुजा वाला बहुभुज में
प्रत्येक अंतःकोण, अगर अंतःकोण का मान ज्ञात करना है अंतःकोण का, तो 360/n का यूज करेंगे तो अंतःकोण का मान निकल जाएगा। अंतःकोण और एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग सदैव 180 डिग्री होता है। एक अंतःकोण एक बाह्य कोण का योग 180 डिग्री का होता है। बहुभुज में अंतःकोण का योग निकालने का अलग अलग टीचर अलग अलग फॉर्मूला लिख देते हैं, पर 2n-4 गुने 90 डिग्री करेंगे तो अंतःकोण का योग निकल जाएगा। अंतःकोण अगर कोई बहुभुज है, 5 भुजा का है, 5 भुजा जैसे 4 भुजा का हम जानते हैं कि 4 भुजा 360 डिग्री होता है, यानी चतुर्भुज के अंतःकोण का योग कितना होता है? चतुर्भुज के मान कितने होते हैं कोण में? अगर ये चतुर्भुज है, इसके बाह्य कोण का योग भी 360 डिग्री और अंतःकोण का भी योग भी 360 डिग्री। अगर अंतःकोण का योग निकालना है तो अंतःकोण के योग के लिए फार्मूला होता है 2n-4 गुने 90 डिग्री। यह फार्मूला अंतःकोण के योग निकालने के लिए है, होता है। कभी सीजने खराब है हाँ क्या जी थीटा 90 डिग्री होगा। कुछ लोग फार्मूला चेंज करके 180 डिग्री कर देता है, 180 डिग्री कर देता है। अगर इसको हम करेंगे तो 4 दूना 8 में से 4 जाएगा और 90 से गुना कर देंगे तो 4 गुने 90 यानी 360 डिग्री ना। 1 मिनट रुकिएगा, वीडियो को पुश करते हैं। हाँ कहाँ पर थे जी? बहुभुज पे तुरंत। हाँ तो लिखाइए दे ना, लिखाने का जरूरत नहीं है, लिखाने का जरूरत नहीं है। आप क्या बोले? भूल जाइएगा, बोर्डे पर लिख देते हैं। बहुभुज पॉलीगॉन, बहुभुज पॉलीगॉन, ठीक है। स्टार देके लिखिएगा, बाहरी प्लस अंतःकोण का योग होता है। मतलब हम डाइन हैं, सब हम ही नजर लगा दे। डाइन नहीं, डाइन होता। हम तो चाहते हैं कि मेरे में ही शक्ति आ जाए, वही ना। तो मर्द को क्या कहेंगे? मर्द को हमरे में अगर वो शक्ति आ जाता ना, ओझा तो झाड़ने वाला होता है जो हम तो चाहते हैं कि वो शक्ति हमरे में आ जाए। शक्ति एक बार आता ना, तब देखते हैं क्या करते हैं सब। तपस्या करना पड़ेगा, हो जाएगा। हाँ तपस्या करना। कौन तपस्या? सब दुर्गा पूजा से तो हम बहुत दूर से दूर तक रहते हैं। सर मेरे गांव में नहीं पर दुर्गा पूजा का टाइम 4 को पड़ चुका नहीं। ये बड़ा बात किया। देखिए इस 4 गो फार्मूला का यूज कर हाँ लिखिए ना, लिखिए ठीक जल्दी से लिखिए, नहीं तो वीडियो में भी देख सकते हैं। इस वीडियो का स्कैनिंग मतलब वो स्कैन करिए, चैनल खुल जाना है ना। क्या होता है लिखने में? भाई कुछ नहीं, बोलियो दीजिए ना, आ जाएगा। अब तो थोड़े थोड़े फेमस होते जा रहे हैं हम, समझे?
नाम खाली दे दीजिए, ये नाम दे दीजिए, आ जाएगा। नहीं है प्रमोशन छोड़िए ना, नहीं तो खाली नाम डालिए, AVI नहीं मत कीजिएगा, ABH करिएगा, उसमें जोड़ दीजिएगा दरभंगा वाले, तो हमारा नाम आ जाएगा। बड़ी मन खुश होता है जी। यूट्यूब में तो सर यही वीडियो नहीं है पूरा यूट्यूब में मेरे वाला में। अच्छो बात, कल एक देखिए थर्मामीटर वाला वीडियो। थर्मामीटर वाला, किसको दिखा रहे हैं? थर्मामीटर वो था क्या? नहीं खराब नहीं है जी, चेक करिएगा। सच में था? हाँ ये थर्मामीटर है, समझे। और थोड़ा सा ना वो नहीं, ये आधुनिक थर्मामीटर रखे हुए हैं हम। ये थर्मामीटर रखे हुए हैं, का है कि मान लीजिए टेस्ट उस्ट लेते हैं ना, टेस्ट उस्ट, जैसे कि अभी वो चले गए, क्या नाम था उनका, क्या नाम है जी, चले नैना, इस सब नाम एगो बैच में हजारी जी हैं, उस सब लड़की का नाम पता होता, सब याद रखते हैं। नहीं जी गलती कर रहे हैं, सही। तो ये थर्मामीटर वो आधुनिक थर्मामीटर है, इसका उपयोग करते हैं कब? जब टेस्ट लेते हैं ना, तो टेस्ट लेने से पहले सबका चेक कर लेते हैं कि कितना है टेम्परेचर, और टेस्ट लेने के बाद तो इसके लिए क्या है, कहीं टेस्ट देते थे बुखार ना लग जाए, उसी दिन यूज होता है थर्मामीटर का। कैसे यूज होता है? मापिएगा, उसमें पेन है, मापिएगा टेम्परेचर। हाँ क्या चीज़ है? हाँ चलिए, फ्री वाला है, सबका रिश्तेदार है। फ्री वाला है ना, वो बात नहीं। फ्लिपकार्ट का तो हम रिश्तेदार है। रिश्तेदार नहीं है, फ्लिपकार्ट के तो हम दामाद हैं। इतना मानता है ना, पूछिए मत। पर फ्लिपकार्ट पर कम से कम 2.5 लाख रुपया का शॉपिंग से कम नहीं किए होंगे, 2.5 लाख रुपया से। इसलिए ना मेरा कुछ भी इतना एक्शन क्विक लेगा ना, इसका मतलब क्या, इतना स्वागत करना मतलब क्या हो गया जी, क्लियर। यानी कि बहुभुज का मतलब होता है कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं के मिलने से बने आकृति को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज एक अलग चैप्टर है, कहा जाए तो ज्योमेट्री का ही पार्ट है, पर बहुभुज अलग से पढ़ना है। जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगोमेट्री का ही पार्ट है, पर वो एक अलग चैप्टर है। हाइट एंड डिस्टेंस भी इसके बाद बढ़ा देंगे, ट्रिगोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस, फिर ट्रिगोमेट्री पढ़ाएंगे तो फिर पढ़ा देंगे उसको डिप में। पर अभी हल्का सा पहले बहुभुज पढ़ लेते हैं। बहुभुज संबंधित है एरिया और वॉल्यूम से, जब एरिया वॉल्यूम पढ़े तो बहुभुज भी पढ़ लीजिए। बहुभुज है बहुत आसान चैप्टर, अगर नहीं पढ़ते हैं तो हो जाना है बड़ी टफ। ये 4 को फार्मूला है, अगर ये चारों बात आपको याद है तो ये चैप्टर हो जाना है आसान। इसमें क्वेश्चन पूछना है कि बहुभुज में कितने भुजा हो सकते हैं, बहुभुज में एक अंतःकोण का मान कितना हो सकता है, बहुभुज में एक बाह्य कोण का मान कितना हो सकता है, बहुभुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं, और बहुभुज में कितने भुजा हो सकते हैं। बहुभुज पॉलीगन्स होता है, बाहरी और अंतः, एक बाहरी और एक अंतःकोण, कोई भी बहुभुज हो 180 डिग्री होता है, क्लियर। फिर भुजाओं की संख्या अगर ज्ञात करना है तो 360 बट्टा बाहरी कोण, गलती दिखा दिया जी, इसको सही कर लीजिए तब, बाहरी कोण। और इसी बात को लिख सकते हैं कि एक बाहरी कोण बराबर 360 बट्टा n, यानी 360 बट्टा n देंगे तो एक बाहरी कोण निकलेगा, और 360 में बाहरी कोण से भाग देंगे तो n मतलब होता है भुजा, n मतलब यहाँ पद नहीं, n मतलब भुजा की संख्या, राइट। सभी अंतःकोण का योग 2n-4 गुने 90 डिग्री, 2n-4 गुने 90 डिग्री। और अगर विकर्ण की संख्या जांच करना है तो n² - 3n/2। अब हम एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि भुजा भी ज्ञात करने के लिए विकर्ण होने के लिए कम से कम 4 भुजा चाहिए। विकर्ण होने के लिए 4, 3 भुजा में विकर्ण नहीं बनता है, 3 भुजा में कर्ण बनता है। 4 या 4 से अधिक भुजा है तभी आपका विकर्ण बनेगा। एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? एक चतुर्भुज में 2 होते हैं। अब देखिए इसमें हम सिद्ध करके देखते हैं, इससे हम सिद्ध करके देखते हैं, राइट। n² - 3n/2 ना, तो n² 3n के जगह पर क्या दीजिए 4। 16 में से 4 घटाएंगे, 16 में से 12 घटाएंगे तो 4, 2 दे देंगे तो 2 आ गया ना, सिद्ध हो गया। यानी यही सब याद करना है, इतना ही फार्मूला याद करना है। आपने इस सभी फार्मूला को लिख लिया, ऐसा हमको चाहिए था थोड़ा साइड में लिखते तो साइड क्वेश्चन बताते। अभी इस चैप्टर में एग्जाम्पल दिया हुआ नहीं है तो हम आपसे क्वेश्चन बनवाएंगे, और जो बना तो बना, नहीं तो ठीक, हम अभी तुरंत हम आपको बता देंगे, राइट। चलिए बनाइए। तो एक त्रिभुज के 2 कोण 40 और 110 है, तीसरा कोण ज्ञात करें।
एक त्रिभुज के दो कोण 40 और 110 है, तीसरा कोण का मान ज्ञात करें। एक त्रिभुज के दो कोण, चलिए ठीक, एक त्रिभुज के दो कोण 40 और 110 है तो तीसरा कोण, यानी अभी तो हमको पता है कि त्रिभुज 180 डिग्री का होता है, तो 40 से 110 को जोड़ के 180 से घटा देंगे, यानी 180 माइनस 40 प्लस 110, यही ना। अगर यही पंचभुज या षष्ठभुज में पूछ दे तो पहले हमको उसका मान चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। 30 बोले ना। आंसर 30, 110 और 40, 150 और 30, 180 मौखिक बना सकते थे। अगला क्वेश्चन, चतुर्भुज के तीन कोण 80, 50 और 90 डिग्री का है। 80, 50 और 90 डिग्री का है, चौथा कोण ज्ञात करें। चतुर्भुज के तीन कोण 80, 50 और 90 है, तो चौथा कोण का मान ज्ञात करें। इसमें भी हमको पता है कि चतुर्भुज 360 डिग्री का होता है। अगर बाय द वे, अब हम बताते हैं, अगर बाय द वे आपको चतुर्भुज कितने डिग्री का होता है नहीं पता है, तो आप इस फार्मूला का यूज करते नहीं, तो 2n मतलब 8 में से 4 जाएगा और 9 से गुना करेंगे तो 360 डिग्री। ऐसे तो हम लोगों को बचपन से याद है, अगर नहीं जानते तो हम इस फार्मूला से निकालते। एक हमने कहा 80 कहा, एक हमने कहा 50, एक कहा था 90, और चौथा पता नहीं है, 360 करते, x बराबर कितना आया 140। दो क्वेश्चन बन गया। तीसरा नंबर, पंचभुज का चार कोण क्रमशः, पंचभुज का चार कोण क्रमशः 130, 85, 108 और 82 है। पंचभुज के चार कोण क्रमशः 130, 85, 108 और 82 डिग्री का है। 130, 85, 108 और 82 डिग्री का है, चौथा कोण ज्ञात करे। ऐसे इस सब पंचभुज है, समभुज नहीं है, समबहुभुज नहीं है। समबहुभुज का सभी, हाँ पश्चिमा कोण हम पूछ रहे हैं, इस सीधे हम बहुभुज की बात कर रहे हैं। समबहुभुज होता तो सभी भुजा भी है, सभी कोण समान होता। अब जो हमने पिछला क्वेश्चन में जो चीज हमने बताया, सेम काम वही करना है इसमें। एक सौ 135। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मेरी बात सुनिए, हम इसको मिटा देते हैं, ये इसी को मिटा देते क्या, सब आदमी नोट डाउन कर लिए, इसको मिटा देते हैं। हमने कहा पंचभुज, तो पहले ये पता होना कि पंचभुज होगा कितना, तो 2n-4 गुने 90 डिग्री होता है, तो हो जाएगा 5 गुने 2 - 4, 10 में से 4 जाएगा 9, यानी कि 540 डिग्री, यानी पंचभुज 540 का होता है। अब हमने कहा कि एक कोण नंबर एक कितना का है, 130 का है, दूसरा 85 का है, तीसरा 108 का है और चौथा है 82 का, पांचवा हमको पता नहीं 540 और x आपका आंसर। आपत्ति कोई? चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग में जी सीख रहे हैं ना, धीरे धीरे ना हो तो वीडियो देखिए ना 2 दिन बाद, क्या नेट कहाँ खर्च होगा। बनाते हैं जोगवानी जी। एक सप्तभुज का कोण, एक सप्तभुज, क्वेश्चन नंबर 4 दे दीजिए, लगातार हम पूरा क्वेश्चन बनवा देंगे आपसे। एक सप्तभुज, सप्तभुज मतलब 7 भुजा वाला, एक सप्तभुज का कोण 1:2:3:4:5:6:2 इस सप्तभुज को ना ये गलती कर लिया है, सप्त लिख दिया है, पर शब्द को अष्टभुज कर लीजिए। अष्टभुज सप्त जो लिखा है ना, उसको एक अष्टभुज के कोण का अनुपात, एक अष्टभुज के कोण का अनुपात 1:2:3:4:5:6:7:8 है। तो सबसे बड़ी कोण का मान ज्ञात करें। एक अष्टभुज के कोण का अनुपात 1:2:3:4:5:6:7:8 है। सबसे बड़ा कोण का मान ज्ञात करें। 200 कितना आया, अष्टभुज आया कितना, कितना डिग्री का होता है, 1080 का, वेरी गुड। जब पहले तो ये निकालिए
कि अष्टभुज का अंतःकोण का योग होता कितना है? 1800 आएगा ये। गलती आया ना, 1080 आता है, एगो जीरो बीच में से हटा दिए। नहीं जी, बड़ी कोण का मान हमने पूछा। अब देखिए 1 मिनट, क्वेश्चन 4, अष्टभुज, अष्टभुज मतलब 8 गुने 2 माइनस 4 गुने 90 डिग्री, यानी 16 में से 4 12, 12 नम्मा होता है 108, 180 डिग्री। 1:2:3:4:5:5:6:6 और 8, इसका योग जोड़ेंगे तो आता है 36। और आपको पता है कि बड़ा पूछ रहा है तो 1080 मल्टीपल 8 ऊपर में 36, ये घटेगा 3 मरतबे, यानी बड़ा भुजा होगा 340 डिग्री का होगा। ठीक, कोई आपत्ति नहीं। अगला क्वेश्चन, षष्ठभुज के सभी अंतःकोण का योग ज्ञात करें। षष्ठभुज के सभी अंतःकोण का योग ज्ञात करें। षष्ठभुज का सभी अंतःकोण का योग का मान ज्ञात करें। सिर्फ ये सिंगल सा फॉर्मूला यूज करना है। 720। बन रहा है ना जी? षष्ठभुज का मतलब 6 को बना ना। हाँ, 6 षष्ठभुज मतलब 6 कितना आया? 720 आएगा। यही फॉर्मूला यूज करना है। 7 दूना 14 में से जाएगा, 6 दूना 12 में से 4 जाएगा तो 8 और 9 8 72। हाँ तो 6 दूना 12 में से 4 जाएगा तो 8 और 9 8 72, 720 डिग्री। 6 भुजा वाला है तो षष्ठ बोल रहा है। षष्ठ मतलब 6 होता है, सप्त मतलब ना 7 होता है। संस्कृत का अनुभव नॉलेज कमी, इनसे संपर्क कीजिए ना। षष्ठ या खष्ट कहिए, इसमें षष्ठे लिखता है, खष्ट नहीं लिखता है। 100 लिखता है, वो पेट चिल्लर वाला 100 के साथ लिखता है, तो षष्ठे ना होगा। षष्ठ, षष्ठ, सप्त मतलब 7। चलिए अगला क्वेश्चन, एक अष्टभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे? एक अष्टभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे? विकर्ण का होगा n स्क्वायर, अष्टभुज 8 भुजा, n स्क्वायर माइनस 3n/2, 20 गो। फार्मूला याद होना चाहिए। हमने अष्टभुज में विकर्ण कहा, फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 3n/2, यानी n स्क्वायर 64 में से 8 तिरिक 24 घटाइए दीजिए ना, बताना पड़ेगा। एक बार लिख देते हैं, वीडियो जो देखेगा उसको कैसे पता चलेगा। आगे क्वेश्चन, कितना हज करते हैं जी। एक बहुभुज में 100 विकर्ण है, भुजा की संख्या ज्ञात करें। एक बहुभुज में 100 विकर्ण है, भुजा की संख्या ज्ञात करें। एक बहुभुज में 100 विकर्ण है, भुजा की संख्या ज्ञात करें। एक बहुभुज में 100 विकर्ण है, भुजा की संख्या ज्ञात करें। हमने कहा कि विकर्ण की संख्या 100 है तो भुजा की संख्या ज्ञात करें ना, यही फॉर्मूला लिखे ना। हाँ तो टूटेगा कैसे नहीं? खूब टूटेगा। क्वेश्चन बना है, देख लेते हैं। कहता है क्या कि एक विकर्ण में एक 100 भुजा वाले, उल्टा हो गया ना, आप सही उसको कर लीजिए, कोशिश तो किए। कह रहा है कि
सभुजा वाला बहुभुज में विकर्ण की संख्या पूछ रहा है। आप सही से बनाइए, कोशिश तो किए, कुछ हो गलती हो। सभुजा वाला बहुभुज में विकर्ण की संख्या ज्ञात करे। सभुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करे। 48-50 तो अब फार्मूला याद है। फार्मूला याद कब होगा? जब हम बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये है ही दूसरे को फार्मूला 2n-4 गुने 90 डिग्री योग निकालने के लिए, n² - 3n/2 ये विकर्ण निकालने के लिए। अंतः अब बाह्य का योग 180 डिग्री होता है। 360 में n से भागा दीजिए तो बाहरी भुजा, 360 में बाहरी कोण से दीजिए तो n निकलेगा। इतना ही तो भुजा फार्मूला है। ये 100 का करेंगे तो 1 2 3 4 गो में से 300 घटा के दूसरे भाग 9700/2 और 4000। अच्छा, क्लास में बाय द वे कोई आदमी को मान ली किसी से कुछ मजाक वाला बात हो गया, या किसी का थोड़ा सा नोक-झोंक मजाक हो गया किसी के साथ, जैसे अमरजीत के साथ हो गया कभी, वो भी पुराना बैच हो जाता है। सब समझने भी हमको लगते हैं, हम भी समझने लगते हैं कि कौन लड़का कैसा है। तब होता है रुक्मणी जी पहले आते थे, इतना मुँह फुले आते थे ना, लगता था बड़ी बदमाश लड़की है, समझे, तो हम टुकबो नहीं करते थे। हाँ, अब लगता है कि नहीं लड़की ठीक है, सो उतना बदमाश नहीं है, तो अब बातचीत हो जाता है। अमरजीत का जैसे अमरजीत अगर मान लेते कि कल जैसे आपका हो गया, थोड़ा मजाक उड़ गया, तो परसों तो मतलब कैसा फीलिंग उसके बाद कैसा आया? मेरे प्रति कुछ भी नहीं सर, बस चलता है। मजा आया ना, मतलब हार्डली नहीं ना, दर्द नहीं ना हुआ। बस इतना ही लगता है कि मेरी वजह से थोड़ा एंटरटेनमेंट। हाँ, ये समझिए कि सर हमको मान रहे हैं तब ना मजाक को कर रहे हैं, सबसे क्या कर रहे हैं ना, दिल से एकदम नहीं लगाने। दिल लगाने का चीज कहीं और है, और इसमें दिल से मत लगाए छोटे मोटे बात को ना। हम मन से किसी को नहीं कहते तो हद से मजाक बोल देते हैं। हाँ, एकदम नहीं लगाइए। हाँ तो देखे नहीं, आप कुछ कह दीजिएगा, उठा देंगे घर से। अजी अभी तो घर से उठा लेंगे, अब ब्याह शादी के बाद मत उठाइएगा। धमकी आपको दे, मतलब गरीब आदमी है, कमजोर आदमी, तो धमकी दे दीजिएगा उनको। राजा का कहना में खेटा है, हाँ। फोन करिए तो सुता रहे। हाँ, उठे, जब भी वो बात करता है ना तो यहाँ पर मैटर हो गया। हाँ मैटर हो गया। मतलब ये मैटर क्या हो गया? मतलब मैटर यानी झगड़ा हो गया। ओ अच्छा, तो ये यहाँ पर मैटर सॉल्व करके जाते हैं। हाँ। कुछ ये नहीं करता, प्लस मारता रहता है। हाँ अब वो पढ़ते लिखते नहीं है राजा, वो राजा वो ऐसे तो प्रेशर पे आ जाते थे। कभी यहाँ भी पढ़े, कभी भी पढ़ने के सही से पढ़े जी, कभी नहीं पढ़े। चले दिल्ली में आज जितना आपको हमने बताया, इसी बात को कल हम आगे बढ़ाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो हमने 5 गो पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट कंप्लीट होना चाहिए। ये पॉइंट कल हम पूछेंगे और आगे क्वेश्चन आपको बना के कुछ नहीं आना है, टोटल क्वेश्चन हम बनवाएंगे। ओके, अब चलिए, अब आज का वर्क है वो चलते हैं हम GK GS में ना। सभी किताब हमको अवेलेबल करवाइए तो जी, आपको बना के नहीं लाना है। अब आप लोग की तरफ कैमरा कर देते हैं, लीजिए। अजी नीतीश कुमार भी खैनी खाता है। नीतीश कुमार लालू यादव खैनी खाते हैं ना, लालू यादव। नहीं तो कहते कि कौन कौन किस्म का खैनी होता है, पता करे थोड़े। आइए दी, तो पहले चारों बुक लाइए। कौन अच्छा लड़का चारों बुक आते हैं लोड करके? अंकित बाबू, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, सब पढ़ने वाला का लक्षण क्रम है। आपका 20 अप्रैल है ना, बीच बीच में आंसर दीजिए, अपना मुंह देखते रहिए। कैसा फीलिंग आता होगा जब घर पे देखते होइएगा तो? सर अब हमको लगता है दूसरी लड़की की तरह अलग से वो पर्स लाना पड़ेगा। पर्स का है? लिपस्टिक एक बात पता है, कुछ भी हो प्रिया जी में कुछ चेंजिंग आया है, मतलब जिस दिन से फोटो बनने लगा है, लड़की सब बैग तो लिपस्टिक का नहीं रखते हैं थोड़े? नहीं, आदत ही नहीं है। लड़की सब कहते हैं बैग में कुछ रहे चंदा जी वाला काहे नहीं ले लेते हैं? उन तो लगाते नहीं है। नहीं लगा। कहीं चंदा जी लगाते होंगे, समझे, लगा के आती है, क्लास में नहीं आते होंगे लगा के, मगर लगाते होंगे। आती है थोड़ा लगा के।
अब उनको कौन टेंशन है, लिपस्टिक लगाने का कौन ज़रूरत है। अब कहने दीजिए क्या कह रहे थे, वीडियो देख लेंगे जान जाएंगे। हाँ शांति शांति शांति। हाँ बोलिएगा तो कि 11 अप्रैल को F1 ऑस्ट्रेलिया ग्रां प्रिक्स 2022 किसने जीता? चार्ल्स लेक्लर। बहुत बढ़िया, सुनबे कीजिए कुछ आदमी। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये बड़ी फेमस क्वेश्चन होता है, ज्ञानपीठ होता है ना, पूछता है। नीलमणि फुक्कन, कैसा नाम रखता है जी, फुक्कन। अच्छा 26 में राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी कौन करेगा? भारत कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलिया करेगा। हाँ राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ उसी को ना कहते हैं। अच्छा राष्ट्रमंडल क्या होता है पता है? राष्ट्रमंडल भारत को इससे बाहर निकल जाना चाहिए। हाँ, जो इंग्लैंड का जो गुलाम मत बोलिए, उपनिवेश कहिए ना। हम लोग गुलाम थे, खरीदले था हमरा। हम लोग का उपनिवेश था, हमरे यहाँ व्यापार करता था, हमरे व्यापार पे अधिकार क्यों था? हमरे पर अधिकार क्यों? हमरा खरीदे हुए था। उपनिवेश कहिए, अब गुलाम वाला वर्ड छोड़िए। उपनिवेश था, उसी देश का ही खेल होता। भारत को से अलग हो जाना चाहिए। अच्छा अगर आज सोच लिए हम तो देखिए मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री बनाइए, वो हटवाइए देंगे, बट उसका मानेगा हमारा में वो खेले, हम उसमें खेलेंगे। देखते हैं भारत कितना आगे बढ़ रहा है जी, बहुत गर्व की बात है। यूपीआई देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड में सबसे आगे हैं हम लोग पेमेंट करने में। अच्छा ये आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्का लगाने वाले खिलाड़ी दिनों दिन अब स्मार्ट होते जा रहा है। छड़ा 3 बार शादी किया, 2 बार हुआ है। एक बार कोरोना में किया था, कोर्ट मैरिज। हाँ पहले फिर क्या शादी उसी से कि दूसरे से? ये तो बाबा कितना कलेजा का ही लड़का जी। हार्दिक पांड्या हम फैन इसीलिए हैं कि एक ही लड़की से 3-3 बार विवाह कर लेना, ये कलेजा की बात है। तो वो भी कहेगा हम नहीं, तो बाल बच्चा सब कहेगा ना जब बड़ा हो जाएगा शादी हम तो है ही नहीं, मम्मी पापा का शादी में हमारा फोटो ही नहीं है। तो मम्मी कहे कि बुआ जिस समय शादी हो रहा था ना तो छप्पर पर तू था, अब तो छपरो नहीं है। तो हार्दिक पांड्या का बेटा नहीं कहेगा कि हम अपन माँ बाबू का विवाह देख ले। और वो तो ब्याह से पहले ही हो गया था। देखिए उसको कुछ कहने वाला है, बहुत सुंदर, कितना इज्जत कर रहा है। अपने लोग के यहाँ बवाल हो जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना नाम से 2-3 को राज कर सकता है? हिम कहाँ होगा? या तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, थोड़ा साउथ वाला में अरुणाचल प्रदेश, पर यह किया है आपको उत्तराखंड ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? नेपच्यून यूक्रेन से संबंधित है जी। आज ही 1 साल पूरा है ना, 24 आज 1 साल पूरा गया। कुछ नहीं, इस सब अमेरिका का खेल है। अमेरिका ना पूरे वर्ल्ड को नाश करवा के एक दिन छोड़ेगा। ये इसको सब देश एक साथ हो जाए, अमेरिका को एक तरफ छोड़ दे। इसको अकेले किम जोंग संभाल लेगा अमेरिका को। अमेरिका पूरे वर्ल्ड को नाश किए हुए है। अभी तक जितना युद्ध हुआ है, अब आधुनिक युद्ध सबका देन अमेरिका का है, उस सब को नाश करके छोड़ेगा। समानता दिवस के रूप में मनाया गया है 14 अप्रैल। कौन सा राज्य समानता दिवस के रूप में मनाया गया है? पहले भारत तो पिछला हुआ लगा हुआ था, जो कहता था अमेरिका अरे भाई डॉन है भाई, अब तू कहेगा पूरब, हम करेंगे पश्चिम, हमारा पीछे पीछे चल। देश को मजबूत होना बड़ी जरूरी है जी। कभी भी लाइफ में 4 गो चीज आवे ना, 4 गो चीज पर तो सब युद्ध होता है। एक होता है धर्म, जाति, देश और पार्टी ना, यही 4 गो होता है। अब ये 4 गो बात चले ना, लड़ लेंगे, कितना आदमी माथा का पार फोड़ लीजिएगा इस नामों पर किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को हो, किसी भी पार्टी को हो, देश से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। देश के लिए जो करे उसके लिए एकदम समर्पित रहिए। देश है तभी है, और भारत से सुंदर देश कोई नहीं हो सकता वर्ल्ड में। जितना अच्छा है, कोई बाहर घूम के आता है तो पता चलेगा। देश के बाद दूसरा अगर आपको प्राथमिकता देना है तो अपने धर्म को दीजिए। जिस धर्म से भी है वो धर्म आपका है, वो बेहतरीन धर्म है आपके लिए, आपने उसमें जन्म लिया है, उससे आप पाले पोसे हैं। दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट कीजिए, अपनों को भी उतना मानिए, दूसरों का उतना ही रिस्पेक्ट कीजिए। अरे भाई सब मिला के एक के हैं, ऊपर में सब एक के हैं, नीचा में सब है। नेता सबको देखिएगा, ऊपर में सब खाएगा के साथ, खाली पार्टी अलग अलग बनाए रहेगा। तीसरा में आता है जाति। जिस जाति से आप हैं उस पर गर्व कीजिए, चाहे कोई जाति से है। और कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो कर्म से कोई छोटा बड़ा हो गया है और हम लोग का मेंटलिटी खराब हो गया है, राइट। और सबसे बाद में आता है ना, वो होता है पार्टी। अब पार्टी के पीछे मरने वाला बेवकूफ़ कुत्ता आदमी होता है, एकदम पार्टी को, तो उसे अपने आप लोग को बेवकूफ़ बना रहा है क्या जी। देश के लिए मरिए, थोड़े धर्मों के लिए, उसका थोड़े जाति के लिए, पार्टी के लिए एकदम नहीं।
अगला क्वेश्चन, दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? नागपुर में किया गया है। ठीक है। किस देश ने भारत में कृषि आयात को निलंबित किया है? किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है? अब पता चलता है इंडोनेशिया ने, बहुत देश भारत पे है आधारित है, और वहाँ क्या किया, यही टर्की। कल हमने एक वीडियो डाला, तुर्की में जो युद्ध आया, ये आया है भूकंप तुर्की में ना, और तुर्की के लोग को लग रहा है कि भारत आज मेरे लिए भगवान है। वो वीडियो जो कल हमने डाला वो हमको लगा कि वो प्रतिबंध लगा दे कहीं, पर उस वीडियो में पता चलता है कि भारत ने वहाँ जाके क्या किया, जबकि तुर्की कभी भी आज तक भारत के सपोर्ट में नहीं, हमेशा भारत के लिए खड्डा खोद देला है। फिर भी ये गया जो किया, किसी का सपोर्ट करे पर भारत का सपोर्ट नहीं करता था। तुर्की के कारण इंडोनेशिया ने भारत से गेहूं आयात बंद कर दिया। भुखमरी का है नौबत। भारत अपना गेहूं कम करके अपने यहाँ खाली चावल बांट के दूसरे को गेहूं भेज दिया था, और वो रिटर्न कर दिया इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया को पता चलता है, अब गोरधरी किए हुए है, क्या हमारे से करे ना। जयशंकर है छोट मगर है बड़ी खतरनाक। ऐसा ही होना चाहिए विदेश मंत्री, मस्त आदमी है। नेक्स्ट, 20 अप्रैल को कारगा मंदिर महोत्सव कहाँ बनाया गया है? कारगा मंदिर महोत्सव कहाँ बनाया गया है? कर्नाटक। कारगा महोत्सव कर्नाटक। ऐसे सब में खूब डिस्कस होता है ना, चर्चा होता है ना, तो और मज़ा आता। टाइम ही नहीं उतना बचता है इसलिए। अगले दिन 30 अप्रैल पे चलेंगे। नंबर दीजिए 25। क्या बोले? टाइम 9:30 तक कर दीजिए। क्या बोले? 9:30 बात तो सुझाव आपका, होने वाला है। सुझाव तो अच्छा है, सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आधा घंटा ये कितनी- हाँ, वो जितना टाइम देंगे ना आप लोग उतने गप मारिएगा। आप लोग बहुत मास्टर गप मार रहे हैं। लोग पढ़ते हैं, आप बोलते हैं, अरे सब दोस्त हमारा ही है। हाँ, मर्द हमने है। लिखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड का रिपोर्ट किस समिति ने दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड का रिपोर्ट किस समिति ने दी? दादी को नहीं दिखाए वीडियो? नहीं दिखाइएगा अभी। तो डर से किसी को शेयर भी नहीं करते। क्या है डर? डर किस बात का नहीं, हम किसी को भेजेंगे वो बोलेंगे कि इसे पढ़ाई का है, इसमें तो खाली गप्पे होते हैं। नहीं, वो वाला भेजिएगा ना जो रिकॉर्डिंग वीडियो होता है, रिकॉर्डिंग वो सब शेयर कीजिएगा। लेकिन सर अब क्या बोले? जो बोलना है बोलिए। अलीपुर जेल की इकबाली गवाह कौन बन गया था? सत्येंद्रनाथ बसु आदि की हत्या कर दी थी। कहा क्या कि अलीपुर में जो जेल कांड हुआ था उसका सरकारी गवाह बन गया था एक व्यक्ति, उसे सत्येंद्रनाथ बसु ने उसका हत्या कर दिए, गवाह बन गया था सरकार का इस कारण से। CFNDUs किस उपनाम से जाने जाते हैं? CFNDUs किस उपनाम से जाने जाते हैं? वेदों के पुनः उत्थान का श्रेय किसको जाता है? वेदों का पुनः उत्थान का श्रेय किसे जाता है? बंग भंग आंदोलन किस तिथि से किस तिथि तक चला? दोनों तिथि लिखिए, अच्छा है, साल से भी काम चल जाएगा, पर तिथि वार लिखिए, अच्छा रहेगा। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 बंगाल विभाजन किया, यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? लॉर्ड कर्जन ने 1905 बंगाल विभाजन किया, यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सा आंदोलन समाप्त हुआ? इतना अच्छा क्वेश्चन इस किताब में रहता है ना, अगर थोड़ा सा कंपटीशन में आप आगे चले गए हैं, परीक्षा दी हैं 2, 4, 5, 10, दिल खुश कर देगा। क्या जी मंजय जी? ये किताब भारी लगता होगा पर बहुत मस्त क्वेश्चन सब रहता है। गांधी इरविन समझौता के जरिए कौन सा आंदोलन स्थगित किया गया? मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी का चोट ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ताबूत का एक एक कील होगा, यह किस भारतीय का कथन है? लाठी से मर गए बेचारा, बिलाइक लग गया होगा। बिलाइक मतलब समझते हैं ना, अटपटा जगह पर लग गया होगा लाठी। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? इसमें लिखना है सर। मैंने कौन सा आंदोलन लिखना है जी?
एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया, किस आंदोलन के समय? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? साइंस में आपका टेस्ट पेपर 1-2 था ना, और डिटेल भी पढ़ा कीजिएगा, हम डिटेल से भी पूछ लिया करेंगे, नहीं तो जीडी करवा दिया करेंगे, टाइम कहीं बढ़ाते हैं इन लोग के लिए। E बराबर mc² प्रतिपादन किसने किया? E बराबर mc² प्रतिपादन किसने किया? अब वीडियो देखिएगा उस समय अपने मुंह से आंसर बोल लीजिएगा फलाना, जब वीडियो देखिएगा तो। क्या? अभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? रक्त परिवहन की खोज किसने किया? रक्त परिवहन की खोज किसने किया? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? ऑक्सीजन की खोज किसने की? सर क्या बोले, जीवाणु का पता किसने लगाया? पिता भी उसी को कहा जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया? न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन है? न्यूमिस्मेटिक किसका अध्ययन है? मायोलॉजी किसका अध्ययन है? मायोलॉजी। हाँ। मछली पालन को क्या कहा जाता है? फ्रेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फ्रेनोलॉजी। हाँ, फ्रेनोलॉजी। इस पर एक शॉर्ट वीडियो था, देखो हो जाएगा तो याद आ जाएगा। फ्रेनोलॉजी। कितना हुआ? 20। अगला, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? अगला होगा सर। 14 है तो लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 13वीं वाला में लिखे पोर्टलैंड सीमेंट। अकबर के जीवन कथा किसने लिखी? कॉफी का पौधा है एक प्रकार का। रक्त के थक्के जमने का कारण है। इराक की मुद्रा का लिखेगा। इराक का मुद्रा हो गया। 25 हो गया। अरे 25 हो। चलिए कॉपी दीजिए तो कोई। हाँ लाइए, इधर लाइए। हाँ चेंज कीजिए तो, जल्दी लेट हो गया जी। हंटर समिति है और एक हंटर आयोग भी है। आयोग किसी चीज के लिए रिसर्च करता है और समिति जांच करता है। तो हंटर आयोग है वो शिक्षा से है, और हंटर समिति है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। नरेंद्र गोसाई, दीनबंधु मित्र, स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद 5 में था 7 अगस्त से 16 अक्टूबर 1905। 1912 सबने अवज्ञा आंदोलन, लाला लाजपत राय, कैप्टन मोहन सिंह असहयोग आंदोलन, बुद्धा भगत, अल्बर्ट आइंस्टीन, चैडविक, विलियम हॉर्वे, ल्यूमन हॉक, प्लिस्ट्रे, सीले प्लिस्ट्रे, सिक्कों का, कबकों का, एपी कल्चर। उसके बाद है वो कहे तो शॉर्ट वीडियो देखते, माथा की कमी, मस्तिष्क सिरों का अध्ययन, पीसी कल्चर, एपी कल्चर। कहाँ लिखा है? मछली बोले थे ना, तो पीसी कल्चर होगा जी। सॉरी, इतना सही था ना, लगातार पेन फिसल गया। पीसी कल्चर मस्तिष्क सिरों का अध्ययन कहलाता है, फ्रोनोलॉजी। जोसेफ एस्परडीन, अबुल फजल और उष्णकटिबंधीय झाड़ी है थ्रॉम्बिन दिनार। विटामिन के कारण रक्त का थक्का। ये रक्त जो अंदर जम जाता है विटामिन के कमी होने से नहीं जमता है, और जमने का कारण क्या है? तो थ्रॉम्बिन। हाँ तो फिर जी, तो वीडियो शेयर नहीं करते हैं कि कोई करेगा, पढ़ाई कहाँ होता है इसमें? नहीं, वो वजह नहीं। हाँ नहीं तब नहीं कीजिएगा। दूसरा वजह। लीजिए जी किताब। क्या बोले?
वीडियो में फिल्टर लगा कुछ नहीं। चलिए नंबर थोड़ा सा पूछ लेते हैं, ये भी थोड़ा आवे तब अच्छा लगेगा वीडियो में लाइव। कितना है जी? 23। वेरी गुड। 25 में इस गर्ल्स को 23 नंबर है। देखिए अच्छी लड़की है, चश्मा लगाते हैं। सर कल 25 में 25 ये रुकमानी जी हैं, आप बोलिएगा आपका कितना? 19। ठीक है, थोड़ा और बढ़ाइए। वो आपका नहीं लिखे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो जाए ना, याद करके आइए। 10 ये 2 बैच में पढ़ते हैं। चलिए ठीक है। वो आपका देखते हैं, लड़का इसी का वीडियो का असर है, पूरा बाल को सीट करके। कोई है आते हैं? नहीं दीजिए, 15। अब थोड़े सुधार कीजिए। सचिन जी आपका 2 चलवा गया परीक्षा देने के लिए, चलवा ना? कहते हाँ, हाँ। मित्र हाँ, कौन सर का? खाली चलवे है, सब उनका चलवे है, याद है? चलवा वाला मास्टर कौन है जी? अस्कर झा। चला आपका जी 16 18। उसको आप क्वालिफाई कीजिए। हाँ धीरे धीरे ताकत लगाइए ना। क्या बोले? आपका वो कितना जी? अरे बाप रे 22 आया है जी। हाँ लड़का आजकल बहुत ताज़ा हो गया है। ऐसी पढ़िए, अच्छा बात है, पढ़िएगा ना तो सब चीज़ में मजा आएगा। खाली लफड़ा लफड़ी से दूर रहिए। 14 18 का है जी? मुरी से है, परीक्षा था कल? अच्छा ठीक, कल से लाइए पूरा। इधर जी 19। इधर आपका आ रहा है जी 16। वेरी गुड, आइए कल, बहुत लेट हो गया।